ये प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे शिष्यों ने मेरी सुरक्षा को लेकर बहुत कष्ट उठाए हैं। हर की पैड़ी से यहाँ तक कि दिल्ली तक की पूरी पदयात्रा की है और अब आमरण अनशन पर बैठे हैं। सारे नेताओं से मिले हैं, सारे नेताओं को ज्ञापन दिया है, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। मेरे शिष्यों की मांग है कि मुझे जेड सुरक्षा मिलनी चाहिए और इन्हें लगता है कि मेरी जान को खतरा है, उसके लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। अब सरकार हमें बिल्कुल कुचलने पे आ गई। हम केवल केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जो हमारे सांसद भी हैं, उनके माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। आपने अभी कहा कुचलने पे आ गई है, ये तो हिंदू की सरकार है, कैसे कुचल रही है? हो सकता है वो हमें हिंदू ही ना मानते हो, ऐसा क्यों? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। भाई हम तो उनके साथी थे, हम तो उनके मित्र थे, हम तो इनके लिए लड़े हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया है। मेरे सारे साथी, मेरे सारे शिष्य उनके समर्थक हैं। वो हमें क्या समझते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। सौतेला व्यवहार क्यों किया जाए? आज नहीं हो रहा है, हमारे साथ तो स्वागत से ही हो रहा है। सरकार बनने के बाद, क्योंकि हमारी केवल एक मांग थी, भारत में चीन की तरह जनसंख्या के लिए कठोर नियंत्रण कानून बने। इसके अलावा हमने सरकार से कुछ मांगा नहीं। बाकी हम हिंदुओं को जो है इस्लाम के जिहादियों की और कुरान की और मोहम्मद की असलियत बताते रहे हैं, तो उससे इस्लाम के जिहादी हमसे नाराज हो गए। तो बहुत दिनों से हमें इस्लाम के जिहादी मारना चाहते हैं। अब सरकार ने जो है बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ भी नहीं किया समाज के लिए, उन्हें भी शेरने की सुरक्षा दे रखी है। तो हमें लगता है कि अगर उन्हें मिल सकती है तो हमें भी मिलनी चाहिए। भाई हमारी गलती क्या है? हमने कोई झूठ बोला हो, कोई अपराध किया हो तो बताओ हमें। हम तो केवल अपने धर्म, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि जितना अधिकार दूसरे लोगों को जिंदा रहने का है, उतना ही अधिकार हमारे लोगों को भी जिंदा रहने का मिले। हिंदुत्व के लिए आप कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आप चर्चाओं का विषय भी रहते हैं। आपके साथ ही सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? ये सरकार से पूछना पड़ेगा। भाई मैं तो इनका साथी रहा। मैं तो आज भी योगी जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो योगी जी का सम्मान करता हूँ। मोदी जी का तो खैर मैं नहीं करता, योगी जी का तो मैं आज भी सम्मान करता हूँ। लेकिन ये तो इनसे पूछना पड़ेगा। बताया जाता है योगी जी आपके फ्रेंड भी रहे हैं। नहीं, फ्रेंड तो नहीं रहे, हम उनके अनुयायी रहे हैं। हम उन्हें बहुत मानते थे। साथ पढ़े भी हैं? नहीं, साथ नहीं पढ़े। मैं तो विदेश में पढ़ा हूँ, योगी जी तो यही पढ़े, मैं तो विदेश में पढ़ा हूँ। तो सुनने में यही आता है। लेकिन हम योगी जी के लड़ते रहे। इस कलेक्ट्रेट में जिस यहाँ अनशन करना बंद कर दिया है ना, हमें अनशन के लिए नहीं बैठ, योगी जी के लिए 2 बार हमने बहुत बड़ा धरना किया है इसी कलेक्ट्रेट में, इसी जिला मुख्यालय में। जब सरकार सपा की थी, योगी जी के समर्थन में हमने बहुत बड़े प्रदर्शन इसी कलेक्ट्रेट पे करे हैं। तो योगी जी के साथ हम लड़े हैं। हम तो चाहते थे योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। जनरल वीके सिंह से क्या समस्या? नहीं, हमारी कोई समस्या नहीं। हमारे शिष्य तो उनके यहाँ ज्ञापन देने गए थे, उनके स्टाफ ने हमारे शिष्यों का ज्ञापन लेने से भी मना कर दिया। इसका मतलब समस्या उनके मन में है कुछ। हम अगर हमारे मन में समस्या होती है, हम उनके घर जाते ही क्यों? हम तो आज भी ये चाहते हैं कि जनरल साहब हमारी समस्या का संज्ञान लें। भाई हमने तो कल जब अधिकारियों ने हमसे पूछा, हमने 3 बातें बताई। भाई या तो जनरल साहब ये कहते कि भाई हमें इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और हम इन्हें अपना मानते नहीं है, बात खत्म हो गई, हम बात खत्म ही कर देंगे, फिर हम और अपने रास्ता देखेंगे कि केंद्र सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाए। या ये है कि प्रदेश का कोई भी अधिकारी हमें ये लिख के दे दे कि भाई हमें कोई खतरा नहीं है, जितना खतरा है उससे ज़्यादा सुरक्षा उन्होंने हमें दे रखी है, हम अपना धरना खत्म कर देंगे। या अगर ये मानते खतरा है। अभी आपने ये कहा कि इन्हें आप बीच में जाना चाह रहे थे देश करके। मैं तो आज भी जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस मैं तो आज भी, मेरी बहन मेरी बेटी, बात सुन लो। अगर मुझे हिंदुस्तान छोड़ने का मौका मिले तो मैं आज ये देश छोड़कर चला जाऊँ और मैं फिर यहूदियों के साथ मिलकर और ईसाइयों के साथ मिलकर इन इस्लाम के जिहादियों से लड़ूंगा। लेकिन हिंदू इस लड़ाई के कहीं ना कहीं नहीं मानते नहीं। ये जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से एक बार चला गया तो ये मुझे कुचल नहीं पाएंगे और मैं दुनिया में इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ, मोहम्मद के खिलाफ, कुरान के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी मूवमेंट खड़ी कर दूंगा। इन्होंने मुझे यहीं तो कुचल रखा है। एक बार मुझे ये हिंदुस्तान से जाने दें। जो झूठे केस मेरे पर हैं, जो इनके लिए लड़ते हुए मेरे पर लगे, बीजेपी वालों के जो वर्तमान सत्ताधीश हैं, इनके लिए लड़ते हुए जो केस मेरे पर लगे, ये उन केसों को वापस ले लें, मेरा पासपोर्ट मुझे दे दें, मैं आज ही हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। ये मैंने कमिश्नर साहब से भी कह रखी है, ये जिलाधिकारी महोदय से भी कह रखी है और आपके माध्यम से मैं योगी जी को भी बताना चाहता हूं, अगर मेरा पासपोर्ट आज मुझे दे दिया जाए
तो आज मैं हिंदुस्तान छोड़कर चला जाऊंगा और कभी वापस इस देश में नहीं आऊंगा। नहीं, इसीलिए तो आपको नहीं जाने देते, आपसे प्रेम करते हैं। पता नहीं अब कैसा प्रेम है ये, ना जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं। ये कैसा प्रेम है तो इनसे पूछो भाई ये प्रेम कैसा है। लेकिन आप मेरी बात पहुंचाइए, मुझे एक बार देश छोड़ने का मौका दें। मैं इस्लाम के जिहाद से लड़ना चाहता हूँ। यहाँ मुझे ये कुत्ते की मौत मरवाना चाहते हैं, लेकिन मैं शेर की मौत मरना चाहता हूँ।